सेबी ने टेम्परेरली जेन स्ट्रीट को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है, रीजन एलिजेड मार्केट मैनिपुलेशन। लेकिन सवाल ये उठता है, जेन स्ट्रीट ने ऐसा क्या किया कि सेबी को ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, ये सब एक एडवांस्ड पंप एंड डंप स्ट्रेटजी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैंक निफ्टी के अंदर के जो मेजर स्टॉक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन सब में मैसिव बाइंग की। इनके प्राइसेस शूट हुए और इंडेक्स यानी कि बैंक निफ्टी भी ऊपर गया। लोगों को लगा कि अब बैंक निफ्टी और आगे भी ऊपर जाएगा, तो उन्होंने उसमें कॉल ऑप्शंस खरीदना शुरू कर दिए। और चूंकि ये थोड़े चीप होते हैं तो इससे ज्यादा लोग भी अट्रैक्ट हुए। लेकिन तब तक जेन स्ट्रीट क्वाइटली उन्हीं ट्रेडर्स को कॉल ऑप्शंस बेच रहा था। वो साथ ही साथ और पुट ऑप्शंस भी खरीद रहा था, यानी कि वो बेट कर रहा था कि मार्केट जो है वो गिरने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जितने भी शेयर्स खरीदे थे सारे डंप कर दिए, बैंक निफ्टी नीचे आ गया। तो जो उन्होंने पुट ऑप्शंस खरीद के रखे थे वो एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल हो गए, यानी कि उनका डबल फायदा हुआ। कॉल बायर्स का जो प्रीमियम था वो भी उनका हो गया और पुट ऑप्शन से उन्होंने पैसा भी बना लिया। इस स्ट्रैटेजी के चलते उन्होंने लगभग 36,500 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बनाया है, जिसमें से सेबी कह रहा है कि 4,800 करोड़ रुपीस अनलॉफुल प्रॉफिट्स में आते हैं। उसके बाद सेबी ने पूरा पीएनएल एनालाइज किया, स्पेशली 18 डेज पिक किए, मोस्टली एक्सपायरी डेज। उन्होंने एक पैटर्न पकड़ा। वो यूजुअली मॉर्निंग में हैवी बाइंग करके प्राइस ऊपर जाते थे, फिर ऑप्शंस मार्केट में क्वाइटली एक बेयरिश पोजीशन बना लेते थे और एंड में स्टॉक डंप करके इंडेक्स गिरा देते। कभी कभी क्लोजिंग के लास्ट मिनट्स में भी प्राइस डिस्टॉर्ट किया गया था, जिससे कि ऑप्शन सेटलमेंट प्राइस मैनिपुलेट होता था। और जेन स्ट्रीट की इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा टारगेट हमेशा बैंक निफ्टी होता था। क्यों? क्योंकि सबसे लिक्विड और सबसे हेविली ट्रेडेड सेगमेंट है। इसमें डेली कम से कम 16 लाख इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को यूजुअली एफएनओ शॉर्टकट लगता है जल्दी रिच होने के लिए, फॉर गेटिंग रिच फास्ट। लेकिन रियलिटी में ये गेम हाई स्पीड एल्गोरिथम्स और हाई लेवल प्रिसिजन से खेला जा रहा है। तो इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या सीखना चाहिए? एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आप किस चीज के अगेंस्ट कर रहे हो, और ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए ये जानना है कि आप किस चीज पर बेट कर रहे हो। ऑल्सो मार्केट के मूवमेंट्स को प्लीज क्लोजली मॉनिटर करें और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। मेरी बात मानिए, समझदारी से, पेशेंस से, लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करिए, शॉर्टकट से नहीं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, ड्रॉप अ डीएम, ड्रॉप अ कमेंट। मीनवाइल फॉलो प्रोडिजी प्रो फॉर मोर सच इंसाइटफुल फाइनेंशियल कंटेंट।